सीबीएसई बोर्ड के 12वीं कक्षा के रिजल्ट से नाखुश होकर रानीगंज ज्ञान भारती स्कूल के छात्रों ने किया प्रदर्शन। कम नंबर दिए जाने का आरोप लगाते हुए छात्रों का समूह रानीगंज थाने भी पहुंचा। हालांकि ज्ञान भारती स्कूल के प्रिंसिपल ने स्पष्ट कर दिया कि सीबीएसई के गाइडलाइन के मुताबिक पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को नंबर दिए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई द्वारा शुक्रवार को 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी किए गए थे। इस बार कोरोना वायरस महामारी की वजह से सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद छात्र छात्राओं को नंबर देकर प्रमोट किया गया है। लेकिन रानीगंज के ज्ञान भारती स्कूल के 12वीं के छात्रा परीक्षा परिणाम से खुश नहीं हैं और शनिवार को उन्होंने स्कूल में पहुंचकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने रिजल्ट पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें काफी कम नंबर दिए गए हैं, उन्हें और ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे। स्कूल में प्रदर्शन करने के बाद छात्रों ने रानीगंज थाने का रुख किया। रानीगंज थाने में भी जाकर उन्होंने अपनी बात रखी, जहां पुलिस द्वारा छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया गया और उन्हें सलाह दी गई कि अगर वे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो रिव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कूल में प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों ने कहा कि भले ही उन्हें प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन उनके नंबर आशा के अनुरूप नहीं मिले हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि उनका नंबर बढ़ाया जाए। छात्रों ने कहा कि आखिर किस आधार पर उन्हें नंबर दिए गए हैं, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें नंबर कम मिले हैं और अगर परीक्षा होती तो उन्हें ज्यादा नंबर मिलते। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों संकाय के छात्रों के साथ कम बेशी यही हुआ है, इसलिए वे अपनी गुहार लेकर स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुंचे थे। का परफॉर्मेंस हुआ, उसके हिसाब से बोले कि वो लोग स्टूडेंट्स को नंबर देने के विरोध किए हैं। मैंने प्रीवियस 3 इयर्स जो मतलब 12 का खाली रिजल्ट देखकर बेस किए, बेस पे एवरेज बनाया हर सब्जेक्ट का और उसी हिसाब से सबको बांट दिया। तो आप लोग क्या किए, ये मान लिए ये चीज़? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा है। जैसे हम लोग तो इस बार 12 का दिए हैं एग्ज़ाम, उसमें तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था, लेकिन उस बेसिस पे हुआ ही नहीं। और वो लोग जो बेसिस पे लिए हैं वो बोल रहे हैं कि क्लास 12 का 3 साल का परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से ले रहे हैं। तो इस हिसाब से लेने से तो जो अच्छा स्टूडेंट है उसका भी तो दिक्कत होगा। ये प्रश्न आपने उठाए हैं। हम लोग का रिजल्ट लास्ट 3 साल का बेसिस पे हम लोग क्यों बनाए रिजल्ट? हम लोग का रिजल्ट दूसरे लड़कों से क्यों आए? हम लोग अपने रिजल्ट के लिए खुद जिम्मेदार होंगे ना। क्या हम लोग जैसे स्कोर किए वैसे ही हमें मिलना चाहिए। अभी आप लोग क्या मतलब ये रख रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हमारा जितना प्री मिड और मिड में जितना नंबर मिला है, जिस हिसाब से हम लोग का 30-40 का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसी हिसाब से हम लोग का नंबर मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान भारती स्कूल के प्रिंसिपल अमित साव ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड के गाइडलाइन के आधार पर पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन को देखते हुए 12वीं के छात्रों को नंबर दिए गए हैं। इस बार ज्ञान भारती स्कूल से 210 छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी थी और परीक्षा परिणाम 100% हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार स्कूल का रिजल्ट काफी अच्छा हुआ है और कौन स्कूल नहीं चाहेगा कि अपने छात्रों को परीक्षा में ज्यादा नंबर मिले, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो मानदंड तय किए गए थे उसी के आधार पर छात्रों को नंबर दिया जाना था। सीबीएसई बोर्ड के सॉफ्टवेयर पर गाइडलाइन में तय किए गए नंबर से एक नंबर भी ज्यादा अपलोड नहीं किया जा सकता था। एक गाइडलाइन हम लोगों को जो दिया गया था, ये पूरा मैटर सीबीएसई हम लोगों को भेजा है। इसमें पिछला 3 साल का रिकॉर्ड परफॉर्मेंस जो हम लोगों ने बच्चा ने किया था उसका एवरेज वो लोग भेजे हैं, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको 31, 40, 33, 40 इस तरीके से हम लोग को एवरेज दिया गया है नंबर। इसी नंबर को ही हमको बच्चे को ओवरऑल देना है। ये जो मान लीजिए 10 का 30% है, उसके बाद 11 का 30% है और 12 का 40%, ये तो ओवरऑल एक जानकारी है। लेकिन उसके बाद इस स्कूल हमारे जैसे बहुत सारे स्कूल, जितने भी स्कूल सीबीएसई के अंडर में है, उनको ठीक है ना ये गाइडलाइन दिया गया है। एक एवरेज उनके 3 साल का परफॉर्मेंस जैसा है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर ही हम लोगों को नंबर देना है।
अगर हम लोगों को सिंपल से ये अगर बताया जाएगा कि आपको 30-30-40 देना है, तो कौन सा स्कूल अपने बच्चे को नंबर नहीं देना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।